बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक बोल मुखातिब हैं आपसे शहर इलाहाबाद से। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि, उसका मेरी आवाज़ सुनो प्रोग्राम। आज का मसला वही है पुराना, मुसलमान और सियासत पार्टी का खेल। ये खेल कोई नया नहीं है, हिंदुस्तान का बंटवारा इसी खेल का एक नतीजा है। जो खेल क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाना, कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो सावरकर हों, चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे नेहरू साहब हों, वो सब के सब हिंदू राष्ट्र के लिए कॉमन थे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट थी, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में थे, मगर सबका मकसद एक था। ये कहा जाता है कि जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, जिन्ना की ईगो बहुत थी, इसलिए हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, जो कि हकीकत में गलत है। जो हकीकत बात है वो कभी बताना पसंद नहीं करते हैं। हकीकत बात यह है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी तकरीबन राउंड फिगर में, और मुसलमानों की आबादी 10 करोड़ थी राउंड फिगर में कर ले उसे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1951 में पहली सेंसस में उन्होंने 2 करोड़ 90 लाख के आसपास अपनी जो है पॉपुलेशन बताई, यानी कि 3 करोड़ आप उसको मान लिए। तो इसका मतलब यह हुआ 7 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में थे। बांग्लादेश के बाद में पार्टीशन हुआ, कुछ लोग बाद में शिफ्ट हुए, आप उसको काट के कर दिए 50% पाकिस्तान चले गए, 50% हिंदुस्तान थे। अगर पूरी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में होती तो आपका हिंदू राष्ट्र बनना आसान नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। आसान तो नहीं, मुमकिन नहीं था। इसलिए ये कॉमन एजेंडा सारे दिग्गज पॉलिटिशियन का एक ही था, और उसके नुक्ते निगाह से ये पार्टीशन हुआ। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ के आसपास है। 18 करोड़ जो है बांग्लादेश की, अगर आप इसको मिला दें तो 42 करोड़ हो जाती है। अगर 50% पॉपुलेशन ये है 42 करोड़, तो 50% हिंदुस्तान की है, उसको 42 करोड़ मान लिए। अगर उसको जो है आप सबको जोड़ लें, राउंड फिगर कर लें, 80 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान में मुसलमानों की होती अगर ये पार्टीशन ना होते। तो 80 करोड़ मुसलमानों की पॉपुलेशन होती तो आपका हिंदू राष्ट्र बनना मुनासिब था नहीं, इसीलिए आपने जो है पार्टीशन किया। और उसके बाद से जो है जेनोसाइड आप जगह जगह पे हर 8-10 साल के बाद एक बड़ा मसैकर मुसलमानों करते रहते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए। अभी पंजाबी लोग अक्सरियत में धरने बैठे हुए हैं और एग्रीकल्चर का मसला उठा हुआ है। उसको दबाने के लिए कांग्रेस की एक अपॉर्चुनिटी थी, लखीमपुर खीरी, उसमें जो हंगामा हुआ उसमें 4 लोग मरे। उससे पहले गोरखपुर में होटल में एक मर्डर हो गया। इन तमाम लोगों के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज, कलेजा फट गया, दिल गुर्दा मुंह से निकल के बाहर आ गया। प्रियंका गांधी मोबाइल के टीवी में से निकल के कूदी फिर रही थी, राहुल गांधी चिंगाड़े मारते फिर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हो रही थी। झोला भर भर के लोग पैसा लेके जा रहे थे। अखिलेश यादव साहब पहुंच गए गोरखपुर, कानपुर की जो लड़के जो उसका मर्डर हुआ था, पैसा देने के लिए 30 लाख के आसपास। मगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है त्रिपुरा में, आज तक वहां पे एक आवाज़ नहीं निकली। वो इसलिए नहीं निकली कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये सोचती हैं कि हम अब ये साबित करने पर लगी हैं कि वो भी हिंदू पार्टी हैं। सिर्फ बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है, वो भी हिंदू पार्टी हैं। राम मंदिर वो भी बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, बीजेपी से भी बड़ा बनाना चाहते हैं। तमाम चीज़ें ये कर रही हैं। 20 मस्जिदों को आग लगा दी गई, सैकड़ों मकान जला दिए गए, तमाम इज्जतें लूटी त्रिपुरा में। लोग हथियार लहरा के टहल रहे हैं, मगर ये सब पे कोई एक्शन नहीं होना है और कुछ नहीं होना है, क्योंकि मरने वाले मुसलमान हैं, इसलिए कुछ नहीं होना है। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी नेटो फोर्स बना रखी है मुसलमानों को मारने के लिए। वो जगह जगह जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से और आतंकवाद के नाम से घुस के मार रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं। हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस बन के तैयार हो गई, बजरंग दल है, वीएचपी है, ये एंटी मुस्लिम है, ये अपना निकल रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को।
तो मुसलमानों ये बताओ कि तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में क्या किया? कुछ किया? ना तुम तालीम ले सकते हो, ना तुम्हारे पास तरबियत है, ना तुम्हारे पास दीन है, ना तुम्हारे पास ईमान है, ना तुम्हारे पास अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है, SC/ST अपना नेता चुन सकते हैं, मगर अपनी पार्टी बना सकते हैं। यादव 7% है, वो अपना बना सकते हैं। कुर्मी वो अपना बना सकते हैं। पटेल वो अपना बना सकते हैं। ठाकुर अपनी बना सकते हैं सब, और कम्युनिस्ट अपनी बना सकते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं बना सकता। मुसलमान पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं बनाएगा, अपना नेता बनेगा, तो मुसलमान का वोट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पुश्तैनी गुलाम जो सदियों से ठाकुर और पंडितों की गुलामी करते हैं, उनकी चौखट पर बैठे रहे हैं, उनका टुकड़ा उठाते रहे हैं और उनकी जी हुजूरी करते रहे हैं, उनकी चौखटों पर नाक रगड़ते रहे हैं, ये उसी कैटेगरी के मुसलमानों में इतना दम नहीं है कि वो अपने खुद मुख्तार हो सकें और या अपनी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश कर सकें। कांग्रेस ने जो कहानी सुना रखी थी कि हमें वोट दो नहीं तो RSS आ जाएगी। RSS तो पहले ही से मौजूद थी। वो RSS ने ब्रेन था और उसका हाथ पांव कांग्रेस थी, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के बाद भी प्राइम मिनिस्टर नेहरू जरूर बनते थे, मगर पॉलिसी सारी RSS ही की इंप्लीमेंट होती थी और हर ऑफिस में RSS का आदमी था। और RSS ऑल ऑफ सडन नहीं आई है कि ऑल ऑफ सडन सबको वाइप आउट कर दिया, खुद आ गई हो। वो शुरू से थी, अब पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। अब पूरी तरीके से तख्ता पलट करके कांग्रेस को किनारे कर दिया है। अब कांग्रेस के नेता ठेका नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत परेशान हैं। उनको मुंह लगाता खाना, कमीशन, अब वो परेशान है। अब जितने ठेके हो रहे, जितना कमीशन हो रहा है, ये सब बीजेपी की जेब में जा रहा है, कांग्रेस की जेब में नहीं जा रहा है। तो ये बताएं, अखिलेश साहब, राहुल साहब और क्या कहते हैं मायावती जी और प्रियंका गांधी साहबा, त्रिपुरा के बारे में आप लोग के मुंह से क्यों नहीं आवाज निकली? क्या मुंह में दही जम गई है या आप लोग को डर है? आप अगर ये सोचते हैं कि मुसलमानों को पांव की जूती बना के हमेशा रखेंगे तो मुमकिन नहीं है। अब मुसलमान भी पूरी तरीके से जा चुका है। 70 साल से वो आप लोग को ढो रहा है, आपको ढोते ढोते थक गया है। आपकी कहानी लॉलीपॉप से थक गया है। मुसलमानों की बर्बादी को करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी ही है। दर्द है तो मुंह से आवाज निकालिए। क्यों नहीं मुंह से आवाज निकल रही है? क्या वजह है कि आवाज नहीं निकल रही है? क्यों? मरने वाले मुसलमान हैं, मस्जिद जलाई जा रही है, मुसलमानों की इज्जत लूटी जा रही है, लिंचिंग हो रही तो मुसलमानों की हो रही। ये जरूरी नहीं है कि ये बीजेपी करा रही हो, ये भी है कि कांग्रेस अपने आप को साबित करना चाहती है कि वो भी एक हिंदू पार्टी है, तो वो भी करवा सकती है इनडायरेक्टली। वो जो लड़के जो वहां मारकाट कर रहे हैं, वो तो पैसा, दारू और सेक्स और गांजा के लिए काम कर रहे हैं। उनको लड़की भी मिलती है सेक्स करने के लिए, लड़का भी मिलता है सेक्स करने के लिए, और इज्जत लूटते भी हैं, दारू भी मिल जाती है, गांजा भी मिल जाता है और थोड़ा पैसा मिल जाता है, इसलिए वो जाके सब मारकाट कर रहे हैं। मगर इनके पीछे कौन लोग हैं? बीजेपी के हैं या समाजवादी कांग्रेस के लोग हैं या कलेक्टिवली हैं? हर आदमी अपना हाथ धो रहा है, गंगा में हर आदमी धो रहा है। आपके मुंह से आवाज इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि आपको यह डर है कि वोट बैंक, जो हिंदू वोट बैंक, आपसे नाराज हो जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक आपका गुलाम है, आपके टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता है, वो आपके पास नहीं है। आपसे जाएगा कहां? ममता दीदी, प्यारी दीदी, ममता दीदी, ये वाली दीदी, वो वाली दीदी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सब किस्म की दीदी थी। मगर त्रिपुरा बगल में है, मगर कुछ मुंह से आवाज निकल रही, क्योंकि जितना भी मुसलमान मरेगा उतना ज्यादा एंटी के होगा, वेव चलेगी बीजेपी की, उतना जो है फायदा उसको दीदी को होगा। हलवा दीदी ने खाया और मूंगफली के दाने मुसलमानों को फेंक दिए और मुसलमान कुलाचे उसी में लगाने लगे। तो ये एक, आप कब तक ये चाल चलेंगे? मुसलमानों को पूरी तरीके से आपने वाइप आउट कर दिया, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया। जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर था, तो उसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से पॉपुलेशन को कि वो वोट बैंक बेकार हो गया। यहां तक कि लोकल लेवल पे भी आपने रिजर्व कर दिया ताकि मुसलमान जो है पार्टिसिपेट ना कर सके और अपनी आवाज ना उठा सके।
मुसलमानों को रोकने के लिए आपने सारा काम किया, एक हवा पैदा किया और उसका फायदा उठाया। जनाब आली मोहतरम किबला ओवैसी साहब, आपका दिल में क्या है ये अल्लाह जानता है, जबान पे क्या है अल्लाह जानता है। आपको एक मौका मिला है और मुसलमानों को चाहिए भी कि अब वो एक छाते के नीचे आ जाएं, अपनी ताकत को एकजुट करें, फिर उसके बाद बार्गेन करें। जब तक वो एकजुट नहीं होंगे बर्बाद होते रहेंगे। एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कि मुसलमानों में अक्सरियत दलालों की है। वो दलालों का जो है वो नुकसान हो रहा है, वो दलाल नुकसान जो हो रहा है वो ज्यादा मुसीबत का काम है। वो अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग, अपनी दलाली, अपना 2 नंबर को पैसा बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किए हुए हैं। कांग्रेस के दलाल, समाजवादी के दलाल सब मुसलमानों के ठेकेदार रहे। मुसलमानों का वोट बैंक ले जाकर इन्होंने गिरवी रख दिया। आजम खान साहब क्या अंजाम हुआ? दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिए गए। एक दूसरा एक आया है बॉम्बे से, वो बता रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं होगा, हिंदू लीडर हुआ हिंदू ही लीडर मानना होगा। ये दिमाग से निकाल दे आदमी। हिंदू भी मुसलमान लीडर बनेंगे, मुसलमान भी बनेंगे। अब सिर्फ हिंदू लीडर नहीं बनेगा मुसलमान का, अब मुसलमान मेजर होगा और माइनर में हिंदू लीडर होगा। अगर हिंदू लीडर को अगर हमें एक्सेप्ट करना होगा तो पार्टिसिपेशन के हिसाब से करना होगा। ये बहुत दिन से कहानी सुना ली कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। हमारी जिंदगी, मौत, रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में है। हमारे राशन कार्ड पे जो अल्लाह ने लिख दिया है वही हमें मिलना है। जिस वक्त मौत आनी है उसी वक्त आनी है, जहां लिखी है वहीं आनी है, जिस तरह से लिखी है उसी तरीके से आनी है। इसलिए डरना मुनाफिकत है। मौत से डर, रिस्क का डर करके और तुम्हारी गुलामी करें, ये वही लोग करेंगे जो मुनाफिक हैं, जो खारिजी मुसलमान हैं। अगर समाजवादी, बहुजन समाज, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमान ज्वाइन करना भी चाहता है तो ऐसे मोमिन ज्वाइन करे कि हम अपने इस्लाम के मुकाबले में हम किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, नो प्रॉब्लम। अब मुसलमानों को देखना है कि ये किस तरीके के लोगों को ये चुनेंगे। अक्सरियत मुसलमान सिर्फ बेगैरत, बेहया, जलील, धोखेबाज, फ्रॉडिये, मक्कार, प्रॉपर्टी डीलर, लुटेरों को ही अपना क्या कहते हैं मसीहा बनाए हुए है और अपना नेता चुन रहा है। ये प्रॉपर्टी के दलाल, ठेकेदार, ये जाहिल लोग ये अपने 2 नंबर के पैसे को बचाने के लिए इस्लाम को खतरे में करते हैं ताकि मुसलमान इनको बचाए, इनकी शील्ड बने। अब आपको इन सब चीज के बारे में कलेक्टिवली सोचना है और अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। ओवैसी साहब को हम सपोर्ट नहीं करते हैं मगर हम उनको रिजेक्ट भी नहीं करते हैं। एक ऑल्टरनेट आपके पास, मुस्लिम ऑल्टरनेट ये मौजूद हुआ है। अगर इनको आजमाइए, अगर ये सही तरीके से आपके बातों पे खरे ना उतरे, मुसलमानों के लिए सही ना उतरे और दीगर कौमों के लिए सही ना उतरे तो इनको भी नंगा करके झुंझुना हाथ में थमा कर भगा दिए। मगर उससे पहले आपको मोमिन बनना पड़ेगा, ना कि मुसलमान। ईमान आप पे आस है नहीं, बिकाऊ, हराम खाने वाले, मस्जिदों को बेच देने वाले, कब्रिस्तानों को बेच देने वाले और हराम खोरों को हिफाजत करने वाले मुसलमान अपनी पॉलिटिकल पार्टी इतनी आसानी से नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इब्लीसियत को तुम लोग ने अपना लिया है और सुन्नतों को, कुरान को झूठा साबित करने में लगे हो और खारिज करने में लगे हो तो अल्लाह का अजाब आएगा ही आएगा। ये मोदी, योगी, अमित शाह ये अल्लाह के अजाब हैं। ये तुम्हारे वैसे अल्लाह ने लादा है ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह का फरमान क्या है। जब तुम अपने रास्ते से हटोगे तो हम तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान नाकिस कर देंगे, वो तुम पर जुल्म करेंगे और दीगर कौमों के दिलों से तुम्हारी दहशत खत्म कर देंगे, वो तुम पर जुल्म करेंगे। ये आज तुम्हारे सामने है, या तो एकजुट हो जाओ या तो एक एक करके निपटा दिए जाओगे। देवबंद
त्रिपुरा में हिंदू तुम्हें मार रहा है तो इस तरीके से नहीं मार रहा है कि तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो कि यहूदी हो क्या।